फिल्म की शुरुआत में नए कैदियों को चीन की एक संघीय जेल में प्रवेश दिया जाता है। सभी लोगों से उनके नाम और अपराधों के बारे में पूछताछ की जाती है। वहाँ कई अपराधी मौजूद हैं और उनमें 20 वर्षीय रिकी भी है, जिसे हमले और हत्या के लिए 10 साल की सजा सुनाई गई है। रिकी हमेशा उन अधीन कैदियों की तरह नहीं है। वह रक्षकों को ध्यान में रखने की कोशिश नहीं करता और जो चाहता है वही करता है। वे पहले से ही उसे पसंद नहीं करते, इसलिए जब मेटल डिटेक्टर रिकी के कारण बचता है तो वे इसे अपनी ताकत दिखाने का एक अवसर मानते हैं। क्या उसे एक्सरे सिस्टम में ले जाया गया है और यह सुझाव दिया जाता है कि उसके शरीर के अंदर गोलियां हैं। रक्षकों ने पूछा कि उसने डॉक्टरों को उन्हें निकालने की अनुमति क्यों नहीं दी, जिस पर वह कहता है कि वे उस व्यक्ति के स्मृति चिन्ह हैं जिसे उसने मारा था। कोई भी बात करने की हिम्मत नहीं करता जब वह वापस आता है। रिकी को अन्य कैदियों के साथ क्षेत्र में ले जाया जाता है और उन्हें 4 समूहों में बांटा जाता है जो 4 निर्देशों के नाम पर होते हैं। हर समूह का एक निश्चित नेता होता है और नेताओं को कैदियों की देखभाल करने का अधिकार होता है। वह सावधानी से काम करता है। जेल रक्षक। एक सुबह एक गुंडे सैमुअल शौचालय में है और वह एक बुजुर्ग कैदी ओमार से एक तौलिया खींच लेता है, जिससे अंततः एक विवाद उत्पन्न होता है। सैमुअल और उसके अनुयायी नकारात्मक व्यक्ति पर हमला करते हैं और उसकी नाक तोड़ देते हैं। एक आदमी आता है ताकि स्थिति को शांत कर सके, लेकिन यह मानते हुए कि सैमुअल ही अपराधी है, वह चला जाता है। रिकी अपने सेल से हो रहे घटनाक्रम को देखता है और अपनी पिस्तौल निकालता है, जिससे सैमुअल एक कांटेदार लकड़ी पर गिर जाता है। सैमुअल का चेहरा कांटों से भरा हुआ है, लेकिन वह जीवित रहता है। रक्षक रिकी को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि वह हमेशा उनसे नहीं डरता, वे अपने मालिक की देखभाल करने चले जाते हैं और बाद में वे रिकी का भी निपटारा करेंगे। सैमुअल के जख्मों पर पट्टी बांधी गई है, लेकिन बदला लेने की उसकी इच्छा नहीं जाती और वह जानता है कि वह उसे नहीं हरा सकता। रिकी अपने खुद के खाते पर, इसलिए वह जेल से एक मनोवैज्ञानिक हत्यारे को नियुक्त करता है। पागल ड्रैगन एक मोटा भयानक मनियक है जिसने 50 से अधिक कैदियों को मार डाला है। वर्तमान में पागल ड्रैगन को अलगाव में रखा गया है, इसलिए सैमुअल रात के समय उसे बाहर निकालने के लिए कुछ भ्रष्टाचार करता है। सुबह पागल ड्रैगन जेल से बाहर निकाला जाता है और रिकी शौचालय में पाता है और दीवार से धकेल देता है। रिकी मुट्ठियों से मारता है और नंगे हाथों से नष्ट कर देता है। आंतें शरीर से बाहर निकल आती हैं। सैमुअल हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है। रिकी मारकर मार डालता है। गुर्दे पर मुक्का मारने से पूरा क्षेत्र खून से भर जाता है। फिर भी रक्षक शांत हैं और पहले की तरह पारंपरिक हैं। वे रिकी को वेस्ट विंग के नेता, जिसे उच्च कहा जाता है, ले जाते हैं और गैंग में शामिल होने का न्योता देते हैं। उसके पास अद्भुत लड़ाई क्षमताएं हैं। रिकी को गैंग के नेता की बिल्कुल परवाह नहीं है, फिर भी वह आदेश को जोर से अस्वीकार करने से खुद को रोकता है। तब हमें अतीत का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें रिकी कॉलेज में था और एक अनाथालय में रह रहा था, क्योंकि उसकी माँ और पिता की मृत्यु उस समय हुई जब वह फंडामेंटल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। एक दोपहर वह उनके कब्रों की ओर जाता है और उसके चाचा, जो कुंग फू के मास्टर हैं, उसे जानते हैं। वह सभी लड़ाई तकनीकों के विवरण और रूपों को जानता है। रिकी में असली प्रतिभा देखता है। वह उस दिन रिकी को हर दिन कब्रिस्तान में कुंग फू सिखाने की पेशकश करता है। रिकी हमें कॉलेज बताती है ताकि हम संघर्षों और अधिक जागरूक हो सकें। कुंग फू। उसकी सीमाएं गर्म होती हैं। वह अपनी छाती से एक पत्थर रोकता है तो पाठ समाप्त हो जाता है। अब रिकी को जेल के उप निदेशक, क्लिप कहा जाता है, के पास ले जाया जाता है। व्यक्ति के दाहिने हाथ पर एक हुक है और उसकी आंख पर एक पट्टी बंधी है। यह बताए जाने के बाद कि रिकी ने विभिन्न कैदियों के साथ क्या किया और कि वह बहुत मजबूत हो गया है और बात नहीं करता, क्लिप रिकी की प्रेमिका की एक तस्वीर निकालता है और उसे अपमानित करता है। रिकी गुस्से में अपनी घायल हाथ से मेज को तोड़ देता है और क्लिप को धमकी देता है कि वह अपने काम से दूर रहे। हम अतीत में लौटते हैं, ठीक 365 दिन पहले, जहां रिकी सबसे खुश इंसान में बदल गया था जिसे आपने कभी देखा है, और इसका कारण है उसकी प्रेमिका फिफी। वे प्यार में थे और उन्होंने स्नातक होने के बाद शादी करने की योजना बनाई। हालांकि फिर एक भयानक रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। वह एक बहुत धार्मिक लड़की थी। उसने एक गैंगस्टर को देखा जो स्कूल के बच्चों को ओपियम बेच रहा है और यह सीख रहा है कि कैसे प्रतिबंधित पदार्थों को लेना है। हैरान होकर समूह के नेता के पास जाती है। वह उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर लुभाने की कोशिश करता है। वह उससे लड़ने की कोशिश करती है। जैसे ही वह भागने वाली होती है, वह इमारत से गिर जाती है और मर जाती है, और यह रिकी के जीवन में एक विशाल छिद्र पैदा करता है और उसे प्रतिशोध की लालसा में डाल देता है। इसलिए वह एक रात बिना अपने गुर्गों के गैंग के नेता को ढूंढता है और वह आदमी रिकी को कई बार गोली मारता है और एक भी शॉट नहीं चूकता। रिकी को गोली लगने का दर्द महसूस नहीं होता क्योंकि वह फिफी की खोने के कारण बहुत दुखी है। वह नेता को सीधे सिर पर मारता है और एक ही बार में उसकी जिंदगी खत्म कर देता है। उसे बाद में जेल की सजा मिलती है, लेकिन अपने कार्यों के लिए उसे किसी भी तरह से पछतावा नहीं है। अगले दिन पश्चिम विंग के सभी कैदियों ने सैमुअल के गुर्गे पर हमला किया। अब क्योंकि कोई भी उसकी रक्षा करना नहीं चाहता था, उन्हें पश्चिम विंग के नेता द्वारा रोका जाता है, जो अपनी प्रभुत्व को स्थापित करना चाहता है, क्योंकि सभी रिकी की तारीफ कर रहे हैं। वह एक आदमी कांग को मारता है और उसे पूरी जेल के सामने एक खंभे से बांध देता है। फिर वह सभी लोगों से पूछता है कि क्या वे कांग को रखना चाहते हैं। कैदी अपने दोस्त की मदद करना चाहते हैं, लेकिन वह अपने नेता से बहुत डरता है और अपनी असली राय व्यक्त नहीं कर सकता। दृष्टिकोण। रिकी सामने आता है ताकि उसका सामना कर सके। वह सीधे एक लड़ाई में जाता है जो जल्दी ही एक खूनी झगड़े में बदल जाती है।
एक और धोखा देता है और रिकी अंधा करने के लिए पल्पर का इस्तेमाल करता है। वह रिकी की बांह में नस काटता है और उसे लकवाग्रस्त कर देता है। फिर भी रिकी जल्द ही अपनी सीमाओं को पार कर लेता है, आंखों को पानी से साफ करता है और नस को गांठ में बांधता है, सिर थपथपाता है जिससे आंख में चोट लग जाती है। एक और देखता है कि हारने वाला है, इसलिए पेट काटता है और आंतें निकालता है। वह उनका उपयोग रिकी का गला घोंटने के लिए करना चाहता है, लेकिन अंततः योजना विफल हो जाती है। एक और मर जाता है और रिकी अपनी जीत का जश्न कांग की मदद से मनाता है। 3 क्षेत्रों के नेता अनुशासन के तहत आते हैं और वह सहायक निदेशक की रक्षा करता है, लेकिन रिकी पर फिर से हमला नहीं करता। रिकी एक व्यक्ति को देखता है जो दरवाजों के बाहर खड़ा है। वह अपने साथी के पास बैठता है और पता लगाता है कि एक नेता द्वारा उसकी जीभ काट दी गई है ताकि वह रहस्यों को न बता सके। इसलिए रिकी उससे संपर्क करता है और उसे जांच करने के लिए अफीम की पत्तियां देता है। वे कहाँ से आए? रिकी जानता है नेता दक्षिण में सक्रिय है और वह खेती कर रहा है। दक्षिण विंग में अफीम, जिसे स्कूल के छात्रों द्वारा ऊंचे दाम पर खरीदा जाता है। फीफी की मौत के बाद से अफीम से जुड़ने के बाद रिकी बाद में फार्म को आग लगाने की योजना बना रहा है। गैंग के नेता रिकी से एक दोस्ती का नोट प्राप्त करते हैं ताकि उसे एक सबक सिखा सकें। वे उसे मारना चाहते हैं और उसका शव बाहर फेंकना चाहते हैं। रिकी उस गरीब आदमी के मारे जाने से दुखी है जो रात में मारा गया। दक्षिण विंग में प्रवेश करें और पूरे अफीम फार्म में आग लगा दें। आग बढ़ती है, भंडारों को जला देती है। दक्षिण का नेता गुस्से हमला करता है। रिकी हावी रहता है जब तक अन्य नेता आते हैं और अचानक उस पर हमला करते हैं। दक्षिण का नेता संगठन का मस्तिष्क है, जबकि उत्तर का नेता काटने की कला में विशेषज्ञता रखता है और वह लोगों को आधा काट सकता है एक धागे के रोल के साथ। इस बीच पूर्व का नेता प्रभाव डालता है। उनमें से एक संयुक्त रोकथाम क्षमताओं से रिकी को पकड़ने में सफल हो जाता है और उसे कमरे में बंद कर देता है। पूर्व का नेता एक एक करके लड़ने के लिए कमरे में प्रवेश कर जाता है। मैं इस बात पछतावा करता हूँ, कमरा पीड़ितों से भरने लगता है। कैरलिक रिकी मारने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों जीवित रहने सफल होते हैं। फिर वह कैरलिक को सही होने और लड़ने की चुनौती देता है। जितनी तेजी से उसके चारों ओर सीमेंट मजबूत होता है, उसकी हरकतें सीमित हो जाती हैं। इसलिए रिकी अब पकड़ा गया है। जेल का निदेशक अपनी हवाई यात्रा से लौटता है और अपने बिगड़ैल बेटे को सजा देता है। कांग लड़ाई कर रहा है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली है। फिर भी वह गार्डों को भी मार देता है। वह सभी को कीड़ों की तरह ट्रीट करता है। निदेशक अपने बेटे की परवाह होती है कि अफीम फार्म नष्ट हो गया है। उसका खून उबलता और उसे उस सेल में लाता है जहां रिकी छत से बंधा हुआ है, कंक्रीट से ढका हुआ है। लेकिन जब वह इसे देखता है तो वह सब कुछ मोड़ देता है और फिर वह गार्ड पर हमला करता है, ये वादा करते हुए कि वह उसे अफीम के व्यापार के लिए सजा देगा। यह अभी भी दक्षिण के नेता द्वारा रोका गया है, जो रिकी के हाथों को रोकता है और उसे गार्ड पीटता है। और अपने बेटे की खुशी तड़प में एक व्यक्ति फिफी के अपराध का जिक्र करता है और जब रिकी यह सुनता है तो वह उग्र हो जाता है। वह अपनी उंगलियों को सक्रिय करता है और उन्हें नेता के गले में घुसा देता है, उसे मुकाबले के स्थान पर मारते हुए। ये पहले हुआ जब रिकी भागने में सक्षम नहीं था। खुश रहो कि स्टील की छत गिरने लगी है, लेकिन यह उसे कुचलने से रोकती है और वह किसी की भी हैरानी के लिए भागने में सक्षम हो सकता है। अगले दृश्य में उसे एक गड्ढे के अंदर बचाया गया और कैदी उससे उसे दफनाने के लिए कहते हैं। वे यह बिना दिल से करते हैं, अपनी जान के लिए बहुत डरे हुए, हर हफ्ते हर मिनट फिफी के बारे में सोचते हुए। इसके बाद रक्षक उन्हें आदेश देता है कि वे बेकार शरीर को बाहर निकालें ताकि सभी देख सकें कि उन लोगों के साथ क्या होता है जो जेल के नियमों का पालन नहीं करते। रिकी को बाहर निकाला जाता है, लेकिन सभी की स्थिति बिल्कुल सही है। शायद वह कलाबाजी कर सकता है। सभी उसकी प्रतिभा से प्रेरित हैं। उसे दक्षिण का नेता बनाता है घृणा से भरा। वह रिकी की महारत पर भी जलन महसूस करता है। जबकि सभी लोग व्यस्त होते हैं, वह एक ही झटके में रिकी को गिरा देता है और फिर उसे पकड़ लेता है। रिकी को जान से मारने की कोशिश में हिरासत में लिया गया है। निदेशक रिकी की सहनशीलता से प्रभावित है। उसने उसे समूह के सामने आने के लिए कहा, लेकिन रिकी उसे गिरा देता है और अपमानित करता है। दक्षिण का नेता अब कुछ अधिक क्रूर तरीके अपनाने वाला है। एक नेता रिकी के मुंह में चाकू डालता है और उसे बार बार मारता है, जबकि वह या तो जल्दी या देर से रुकता है। रिकी थूकता है। रात में पेश न होकर रिकी के एक समर्थक ने उसे एक संदेश के साथ मेज लाकर दिया, जिसमें कहा गया कि वह हार न माने। सहायक वार्डन इन संदेशों को प्राप्त करता है और उस व्यक्ति को गर्दन में चाकू मारकर मार देता है। फिर वह रिकी के कमरे में जाता है ताकि उसे मौत के परिणाम दिखा सके। कर्लिक के समर्थकों को खोपड़ी के अंदर मारा जाता है, जो प्रभाव के कारण आधा टूट जाता है, और कर्लिक की बची हुई एकमात्र आंख पर भी वार किया जाता है। ये चीजें कैदियों की ओर से बहुत बड़े विरोध की ओर ले जाती हैं, गार्ड के साथ। और जब वे कहीं और हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं तो वह उनके साथ लड़ता है। निदेशक और उसका बेटा रसोई में है। निदेशक एक कैदी को खाने की शिकायत करते हुए सुनता है। अपने बेटे को उस आदमी को सबक सिखा सके उसकी हाथ को मांस काटने की मशीन में डाल देता है। सब कुछ खून से भर जाता है। तभी रिकी कमरे में प्रवेश करता है और उनके खिलाफ एक रुख अपनाता है। वहां दक्षिण और उत्तर के नेता रिकी पर हमला करते हैं। तीनों के बीच एक गंभीर लड़ाई होती है, लेकिन इस बार रिकी दोनों को हराने में सफल होता है। दक्षिण का नेता मारा जाता है और उसके सभी अंग तोड़ दिए जाते हैं। इस समय जीवित केवल रिकी और वार्टन है। ये एक तरफा लड़ाई लगती है। यह किसी तरह इतना बड़ा दानव बन जाता है कि वह रिकी पर भी हमला करता है।
लड़ाई कुछ समय तक चलती है, इससे पहले कि रिकी उसे सबसे प्रभावी तरीके से मांस काटने की मशीन में धकेल देता है। मृत्यु के बाद सिर को वैसे ही छोड़ दिया जाता है। रिकी पिनाकल के साथ बाहर आता है ताकि बचे हुए लोगों के सामने अपनी जीत की घोषणा कर सके। अंतिम दृश्य में वह जेल की दीवार तोड़ देता है और सभी कैदी भाग जाते हैं और फिल्म यहीं समाप्त होती है। आपका धन्यवाद कि आपने देखा और लाइक बटन दबाना न भूलें।